16 मई शुक्रवार के दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। अगर आप भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है और बार बार आपको असफलता का मुख देखना पड़ता है और मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह शादी में अड़चनें आ रही हैं और आप भी चाहते हैं कि यह सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तो 16वें के दिन को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। यह चतुर्थी का दिन है और जस्ट का महीना चल रहा है। बहुत ही पावन पवित्र महीना है। ऐसे में करके देखिएगा। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं पल भर में ही दूर हो जाएंगे और आप बन जाओगे दुनिया के धनवान व्यक्ति। जो भी आपके जीवन में दुख, समस्या, परेशानी, रोग, बीमारी होगी, सभी के सभी इस संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिव्य तुलसी के उपाय को करने से पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए बैठते हैं, वह बनता नहीं है तो वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2025 शुक्रवार के दिन यहां पर साल की सबसे बड़ी चतुर्थी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी व्रत 2025 शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 मई को प्रारंभ होगा और 17 मई को समाप्त होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात में होगा, तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस चतुर्थी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस चतुर्थी के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 16 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि एकादंता चतुर्थी के दिन यहां पर करीब 150 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी तिथियों में से सबसे बड़ी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादंता चतुर्थी इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस चतुर्थी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 चतुर्थी यानी कि एक साल में करीब 24 चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि सभी तिथियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादंता चतुर्थी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है।
मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादंता चतुर्थी के दिन, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। एकादंता चतुर्थी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी गणेश जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस चतुर्थी तिथि के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल दिव्या ज्योति पुमन पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्या ज्योति कॉन को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली चतुर्थी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्येष्ठ माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है, जिस वजह से इस दिन विष्णु सहस्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादंता चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में बरगद, तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों,
आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादंता चतुर्थी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का इंतजार करते हैं, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती हैं क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक चतुर्थी तिथि में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादंता चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। एकादंता चतुर्थी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादंता चतुर्थी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाए। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाए। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस ज्येष्ठ माह की एकादंता चतुर्थी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस चतुर्थी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। ज्येष्ठ के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार का ज्येष्ठ मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आया है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है।
अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में ज्येष्ठ के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे एक महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ज्येष्ठ के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहां तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए ज्येष्ठ के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है।
क्योंकि यह पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्ता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, रोग, शोक का स्थान नहीं रह जाता और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती है, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को ना तोड़ें, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें ज्येष्ठ के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो
तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान ज्येष्ठ पूर्णिमा आ गई है, तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती